आपको याद होगा 7 मंथ्स पहले इंडिया ने $100 मिलियन फाइनेंशियल हेल्प दिया था मालदीव्स को, एंड ये इंडिया मालदीव्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंडिंग का पहला स्टेप था। एंड इस बार इंडिया मालदीव्स का जो डिफेंस ट्रीटी सेटल हुआ है, आप कह सकते हो इंडिया मालदीव्स कॉन्फ्लिक्ट का लास्ट एंडिंग स्टेप है ये डिफेंस ट्रीटी। और हाँ, ये भी सच है, मालदीव्स पर चाइनीज इन्फ्लुएंस का जो प्रोबेबिलिटी था वो भी पूरी तरीके से इस बार खत्म हो गया। अब पहले क्वेश्चन तो यही है, जो इंडिया मालदीव्स के साथ ऐसा क्या डिफेंस सेटलमेंट कर दिया जिसकी बात चाइना का मालदीव्स को लेके जो विजन था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये ट्रीटी से, ये डिफेंस ट्रीटी से इंडिया का क्या कोई जियोपॉलिटिकल एंड डिफेंस प्रॉफिट हुआ है? पहला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एक बात मैं आपको क्लियरली कह देता हूँ, आप देख सकते हो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल पर इंडिया हैंड्स ओवर डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड स्टोर टू द मालदीव्स। मतलब एक बात क्लियर है यहाँ पर, इंडिया ने मालदीव्स को काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स देने वाला है मालदीव्स का जो मिलिट्री फोर्स है उसका कैपेबिलिटीज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मालदीव्स का प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर जो है मिस्टर मोहम्मद घासान, इसने न्यू दिल्ली आया एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग किया। एंड मीटिंग में जो एक बात निकाला है यहाँ पर आप देख सकते हो, मालदीव्स का नेशनल डिफेंस फोर्सेस का कैपेबिलिटीज को इंडिया एनहांस करने वाला है। मैंने यही बात पहले भी कहा था। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर इंडिया मालदीव्स को क्लियर वर्ड में डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करने वाला है मालदीव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब इंडियन नेवी को उस जगह पर सिक्योर करने के लिए, एंड इंडियन पावर को, इंडियन मेरीटाइम पावर को वहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हो मालदीव्स का जो डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आया है मोहम्मद घासान, उसने काफी सारी तारीफ किया इंडिया के बारे में, जो इंडिया इससे भी पहले मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए एडवांस 2 लाइट हेलीकॉप्टर्स दिया था मालदीव्स को, उसके साथ काफी सारी मेडिकल सपोर्ट दिया था। इंडिया ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था मालदीव्स का फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने के लिए। बहुत सारी सपोर्ट देते रहते हैं इंडिया, एंड बहुत सारे इंडियन टूरिस्ट मालदीव्स पर विजिट करने जाते हैं, इसके बारे में बात पहले भी हो चुका है। बट उसके बाद मिस्टर मैजू ने मालदीव्स का प्रेसिडेंट होने का बाद थोड़ा सा इंडिया मालदीव्स का रिलेशनशिप में कंफ्लिक्ट देखने के लिए मिला था। मिस्टर मैजू ने काफी सारी इंडिया आउट कैंपेनिंग किया था, बहुत सारी चीजें इधर उधर हो गया था। मगर उसके बाद जब मालदीव्स का फाइनेंशियल हेल्थ गिरने लगा, मिस्टर मैजू ने खुद इंडिया को इनवाइट किया मालदीव्स पर आके प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, मालदीव्स को सपोर्ट करने के लिए, एंड उसके बाद से इंडिया मालदीव्स का जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे ठीक होते चले गए। ठीक है, एंड ये है एक फाइनल ट्रीटी, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ ये एक फाइनल ट्रीटी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर उठ के आ रहा है, ठीक है, इंडिया ने मालदीव्स को एक नेवल वेसल्स का मेंटेनेंस एंड रिपेयर हब बनाने वाला है, मतलब डिफेंस एंड नॉर्मल नेवल शिप्स का सर्विसिंग सेंटर बनाने वाला है मालदीव्स को। मतलब मालदीव्स पर एक डिफेंस इक्विपमेंट्स सर्विसिंग करने के लिए पावरफुल इंडस्ट्री तैयार करने वाला है इंडिया। ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है इंडिया मालदीव्स का रिलेशनशिप में। ठीक है, इंडिया मालदीव्स के अंदर जो बीच की जो कन्फ्लिक्ट था वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है अभी के टाइम पे, एंड ये एक बहुत बड़ी इंडिया का जियोपॉलिटिकल विन है। ठीक है, और अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया मालदीव्स पर सक्सेसफुल कर देते हैं, ठीक है, तो इंडिया का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज है वो भी बूस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो मालदीव्स पर इंडियन नेवल बेस का एक प्रेजेंट स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है, मतलब मालदीव्स पर एक रिपेयरिंग हब है, इंडियन जो नेवल वेजल्स हैं वो मालदीव्स पर आएगा रिपेयरिंग करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया मालदीव्स के बीच का जो रिलेशनशिप्स है वो डिफेंस ट्रीटी के अंदर बाउंड हो जाएगा। मतलब देखो इंडिया ने $100 मिलियन डाला था, ये बात सच है, मगर जब एक देश का हाई कमांड डिफेंस ट्रीटी कर लेते हैं, ठीक है, तब दोनों देश का रिलेशन अलग ही लेवल में चले जाते हैं। एंड यहाँ पर जो सेटलमेंट हुआ है वो एक बड़े डिफेंस ट्रीटी से कम नहीं है। तो इंडिया मालदीव्स का रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ी स्टेप है ये, एंड इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी के जो कैपेबिलिटीज है वो भी काफी हद तक आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, एंड देखो राजनाथ सिंह ने यहाँ पर एक सैंडल पर पोस्ट किया, बहुत सारी अच्छे अच्छे बातें लिखा गया यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में, इंडिया मालदीव्स डिफेंस फोर्सेस के बारे में, इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, बहुत सारी अच्छे अच्छे बातें यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने पोस्ट किया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, जो इंडिया को यहाँ पर क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, मतलब डायरेक्ट प्रॉफिट। इंडिया ने कह रहा है तो मालदीव्स पर हम एक रिपेयरिंग हब बनाएंगे। इंडिया ने कह रहा है मालदीव्स का जो पावर है उसको हम एनहांस कर देंगे, उसका मेरीटाइम सिक्योरिटी को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। मगर इससे इंडिया का क्या डायरेक्ट हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल हेल्प के अलावा तो कुछ करते नहीं है ना हम।
कुछ ना कुछ हेल्प तो हमारा भी होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हमारा भी होगा, ठीक है। उसे समझने पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को एक बार घूम के आते हैं। मिस्टर माइजू ने मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना, उसकी बाद इंडिया आउट कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ। इंडिया आउट कैंपेनिंग स्टार्ट होने के बाद इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप्स बहुत हद तक खराब हो गया, ठीक है। इंडिया ने अपने आर्मी जनरल जो मालदीव्स का प्रेसिडेंट था उसको वापस बुला लिया। नरेंद्र मोदी जी के बारे में मालदीव्स का हैंडल पर, सोशल मीडिया हैंडल पर काफी सारे उल्टे सीधे बात लिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मालदीव्स पर चाइनीज इंफ्लुएंस बढ़ गया एंड मिस्टर मिजू ने प्रेसिडेंट की पद पर बैठने के बाद ही सबसे पहले चाइना विजिट किया था, ठीक है। तो मालदीव्स पर एक ऐसा प्रोबेबिलिटी बन गया था जो चाइना शायद मालदीव्स को अपने ग्रिप में लेकर आके चाइना मालदीव्स के अंदर अपना एक नेवल बेस बना देंगे एंड ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट था। आप कह सकते हो इंडियन ओशन पर इंडियन आर्मी को सामना करने के लिए चाइना का एक बेस कोई मैटर नहीं है, मगर थ्रेट तो है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। अगर चाइनीज प्रेजेंस एंड चाइनीज बेस बन जाए मालदीव्स पर, तो यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, आप देख सकते हो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो लक्षद्वीप है उसके ऊपर मैरीटाइम सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाएगा, ठीक है। वहां पर ये जो डिफेंस ट्रीटी इंडिया ने साइन इन किया एंड चाइना का जो विजन था मालदीव्स को लेकर वो पूरी तरीके से खत्म हो गया एंड उसके साथ मालदीव्स और श्रीलंका जो दो गेम पॉइंट था, आपको कुछ दिन पहले याद होगा जो श्रीलंका का प्रेसिडेंट आया था एंड एक बात खुल के बोल के गया इंडिया पर आके, जो श्रीलंका का लैंड इंडिया के ऑपोजिशंस पर किसी भी टाइप का एक्टिविटी के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो चाइना के हाथ से मालदीव्स भी गया, श्रीलंका भी गया एंड आप अभी कह सकते हो इंडियन ओशंस पूरी तरीके से सिक्योर है। मतलब ये इंडिया का जियोपॉलिटिकल जीत है एंड उसके साथ इंडियन ओशंस पर हमारा सिक्योरिटी का फुल गारंटी है, ठीक है, 100% गारंटी है। एंड आप एक बात है आप क्लियरली कह सकते हो तो इंडियन ओशंस पर इंडियन नेवी का सामना करने के लिए आप कोई भी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये इंडिया का जियोपॉलिटिकल विन है एंड इसके साथ एक बात क्लियर है, देखो चाहे इंडिया किसके साथ किसी भी रिलेशन तैयार कर लो, हमारे रिलेशन अमेरिका के साथ किसी भी तरीका का हो, ठीक है, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के साथ, ब्राजील के साथ, अर्जेंटीना, मिड ईस्ट के कंट्रीज के साथ किसी भी टाइप का हमारा रिलेशन हो, मगर हम हमारा नेबर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक देश का इकोनॉमिकल, सोशल एंड हर तरफ से ग्रोथ तभी होगा, एक देश तभी सुपर पावर बनेगा, ठीक है, जब उसका बाउंड्री सिक्योर होगा एंड इंडिया को ये करना बहुत जरूरी है। इंडिया चाइना के साथ भी रिलेशंस तैयार कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, उसके साथ अपना जो रिलेशंस खराब हो रहा था, श्रीलंका के साथ खराब हो गया था, मालदीव्स के साथ खराब हो गया था, अभी बांग्लादेश के साथ भी सेटलमेंट करना है, इंडिया करेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो मालदीव्स को, श्रीलंका को अपने ग्रिप में लेकर आया है इंडिया, ठीक है। ये मालदीव्स का जो डिफेंस ट्रीटी सेटलमेंट है, जो मालदीव्स के साथ इंडिया ने अपना रिलेशंस बॉन्ड को बना लिया एंड 2025 का शुरुआत में जो ये न्यूज़ है, ये बहुत बड़ी फ्रेश न्यूज़ है इंडिया के लिए एंड आई थिंक इसके बारे में और भी बहुत सारी अपडेट आएगा एंड मैं आपको अपडेट करूंगा इसके बारे में। आपका क्या सोच है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप थोड़ा सा कमेंट पर लिखिए। जो इंडिया का ये ग्रेट स्टेप, इंडिया का ये ग्रेट विन, आप किस तरीके से देखने वाले हो।